हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि है, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचल जोड़े नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। लीड, ओके। लीड एनर्जी यहाँ पर आपको ये कह रही है कि जो पास्ट चला गया, जो आप लाइफ में टाइम गुजार आए हो, उसके बारे में अब बहुत ज्यादा मत सोचो। अब अपनी लाइफ को आगे की तरफ फोकस, अपने टारगेट पे रखो। अपने आप को, आपने आगे क्या बनाना है, आप लाइफ से आगे क्या चाहते हो, उसके बारे में सोचो। पास्ट मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्राउन है उसके हेड पर। प्लान पहले भी था आपके पास, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राउन या वो पब्लिसिटी या वो फेम या वो रिकॉग्निशन नहीं था। आगे आप वो रिकॉग्निशन चाह रहे हो, वो सक्सेस चाह रहे हो, फेम चाह रहे हो, है ना। तो आगे सोचो। प्लान आपके पास तब भी था, बट शायद उस टाइम आपने काम नहीं किया, आप पीछे देखते रह गए, आप पास्ट को लेकर बैठे रह गए। अब आप पास्ट को लेकर मत बैठे रहो, आप आगे बढ़ो, स्ट्रैटेजी के साथ अपना काम लेकर चलो। प्लानिंग बहुत जरूरी है, आपका जो भी काम है उसमें प्लान करके चलो, ठीक है। डिसिप्लिन लेकर आओ अपने काम में, और मुझे इस हफ्ते में आप डिसिप्लिन होते हुए नजर भी आ रहे हो। लीड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप जो हैं, हो सकता है टीम वर्क में आपको लीडरशिप रोल मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं पोजीशन मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है। तो पूरा फायदा उठाओ कि आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो अपना काम करके दिखाओ, ताकि आपको रिकॉग्निशन मिले, ताकि आपको पोजीशन मिले, ताकि आपको पावर मिले, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस हफ्ते में किसी तरीके से कोई है जिनको लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है, लाइफ में बहुत, चाहे वो एज में आपसे छोटे हो बड़े हो, नो मैटर, बट उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइफ का तजुर्बा है। जैसे हमारे फादर होते हैं, हमारे पिता होते हैं, है ना, उन्हें पता है लाइफ, उन्होंने देखी होती है। तो कोई है ऐसे, जरूरी नहीं है पिता ही हो, किसी के लिए पिता भी हो सकते हैं, बट कोई ऐसे मेंबर हैं आपकी लाइफ में जो आपको कुछ गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जो है ना ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं, कि मतलब जो आपने करना है, जो आप चाह रहे हो, उसमें आपको सपोर्ट हेल्प मिल सकती है उनसे, ठीक है। जेन्युइन कोई ना कोई मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके बॉस के साथ, आपकी अथॉरिटीज के साथ भी आपका इंट्रैक्शन मुझे नजर आ रहा है इस हफ्ते में। कैंसर राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा, यूनिवर्सिटीज गाइड करें। अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी कैसी आएगी, अपॉर्चुनिटी मेहनत की आएगी। आप मेहनत करेंगे, आपके लिए डोर ओपन होंगे, आप मेहनत करेंगे, आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी। नंबर 4 स्टेबिलिटी की प्रॉमिसिंग एनर्जीज के साथ आया है। आपको अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, सक्सेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी है, शनिदेव की एनर्जी आ गई है। कर्म करोगे तो आगे जाकर आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। कर्क राशि इस हफ्ते में हो सकता है व्हीकल बाय करने के बारे में, घर बाय करने के बारे में, रेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में, या आप किसी तरीके की कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो कि आपको किसी से कम्युनिकेशन करके चीजें ठीक करनी है, आपको व्हीकल बाय करना है ना, या अब आपको शिफ्ट होना है, इस तरीके का विचार आपके मन में आ सकता है। और देखो, कीज जो है ना, वो डोर को अनलॉक करती है, विच मीन्स कि सोल्यूशंस लेकर आती है ना। नई जो है अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलते हैं कीज के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नई चीजें आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं, नए सोल्यूशंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना और उसमें बहुत सारे सोल्यूशंस पे काम करके देख लिया है, तो कहीं ना कहीं और सोल्यूशंस आपके साथ जुड़ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर स्कलेंट की एनर्जी है। आई डोंट नो कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, रेजिलियंस में प्रोनाउंस कर देती हूँ कि रेजिलियंस की एनर्जी है, जो कि ये बोलता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे जो सेलिब्रेट करोगे आप। जैसे अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे किसी को पोजीशन मिल रही है, किसी को जो है हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स किसी के साथ जुड़ रहे हैं, किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, किसी को लीडरशिप रोल मिल रहा है। तो जो भी चीजें आपके सराउंडिंग में हैं,
उनकी वजह से आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। मैं कहीं ना कहीं जो है ना प्योर एनर्जीज में आपको देख रही हूँ। आप बहुत प्योर एनर्जीज के साथ अपने वर्क पर, अपने एनवायरनमेंट पर, अपने रिश्तों पर काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, कोई ना कोई गिफ्ट भी इस हफ्ते आपको मिल सकता है। अब ये गिफ्ट आपके पिता की तरफ से हो सकता है कि आपको वो अपने बिजनेस में जो है कहते हैं ना सपोर्ट के लिए आपको जो है थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने के लिए कह रहे हैं। तो ये सपोर्ट आपके किसी बॉस की तरफ से हो सकता है कि वो आपको नई पोजीशन देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ पहले टीम वर्क में आपको अपना टैलेंट शो करना होगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक पर्सन की एनर्जीज आपके लिए इस हफ्ते क्या है। कर्क राशि, पर्सन इज लाइक 10 ऑफ wands। वो गिव अप कर रहे हैं, उनसे ये रिश्ता नहीं संभल रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि चीजें जो हैं और ज्यादा वर्स्ट होती चली जा रही हैं। वेट बहुत कर लिया है, देखो वेट कह रही हूँ, वेट बहुत कर लिया, बहुत ज्यादा आपको जो है मना लिया, समझा लिया, बट शायद चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की नजर आ रहा है कि ये इंसान जो है लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आपके साथ जो है प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है और अभी कोई एक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। कर्क राशि, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है अपने ही लाइफ में अपने ही चीजों में बहुत उलझे हुए हैं, जहाँ पर वो आपको कुछ ना कुछ फॉरवर्ड या फ्यूचर का कुछ बता नहीं पा रहे हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आपको मैरिज रिगार्डिंग प्रपोजल आ सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए आपका वेट यहाँ खत्म हो रहा है। मानो आप शादी करना चाह रहे थे, मानो आप एक सोलमेट चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि कोई आपको पैम्पर करे, कोई आपको टाइम दे, कोई आपकी दुआ में शामिल हो, कोई किसी की दुआ में आप शामिल हो, है ना। सो उस तरीके का अगर कोई इंतजार था आपको, तो वो इंतजार यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली लाइफ में स्टेबिलिटी की जो मैंने बात बोली, तो हो सकता है आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, आपके घर में आपकी मैरिज की बात हो रही है, आप कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नजर आ रहे हो इन योर सिंगल से, तो कहीं ना कहीं आप मिंगल की तरफ जा रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कर्क राशि, करियर देखते हैं, देन फाइनेंसेस और हेल्थ देखेंगे। कर्क राशि के लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ wands, यू आर प्लानिंग समथिंग। जैसे मैंने कहा, स्ट्रैटेजी काम आएगी, प्लानिंग काम आएगी, आप अपने काम जो है शेड्यूल करके चलो, डिसिप्लिन आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, आप एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, आप अब फ्यूचर में ना जो बनना चाहते हो उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप किसी चीज का वेट हो सकता है कर रहे हो, जैसे किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन का वेट कर रहे हो, किसी मेल का वेट कर रहे हो, किसी पार्सल का वेट कर रहे हो। कुछ तो है जिसका वेट है आपको स्टार्ट ऑफ द वीक में। ठीक है, मिड ऑफ द वीक में द फूल, चीजें काम आती हुई नजर आ रही हैं आपके लिए, जो है नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। फूल कहीं ना कहीं ये भी बात कहता है कि आप इस हफ्ते में कुछ रिस्क उठाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरीके का कोई रिस्क आप उठा रहे हो इस हफ्ते में। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है जो जिसमें आप एक लीप ऑफ फेथ ले तो रहे हो, बट अभी एक ऐसी एनर्जी हो गई जैसे कि श्योरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा। आप अपनी तरफ से लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। पास्ट को डेफिनेटली लेट गो करना पड़ेगा और आप कर भी रहे हो। कोई ना कोई एक फ्रेंड या कोई एक कलीग जो है उसके साथ बैठकर कहीं ना कहीं आप स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हो कि आपको आगे कैसे अपनी बिजनेस में ग्रो करना है, कैसे अपनी जॉब से आपको पोजीशंस जो है, जिस पोजीशन पे आप हो उससे नेक्स्ट पोजीशन पे आपको जाना है, आपको कैसे एक कंपनी का सीईओ बनना है ना। माइंड में होती है ना स्ट्रैटेजी, ये एनर्जी है। तो फूल एक नई बिगनिंग की बात करता है, तो आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, रिस्क टेकर बनते हुए नजर आ रहे हो, बट मैं ये जरूर बोलूंगी आपको आगे का अभी कुछ नहीं पता कि क्या होगा, है ना। एंड ऑफ द वीक में एस ऑफ कप्स, एंड ऑफ द वीक में यू आर हैप्पी इन योर वर्क, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप खुश हो, कुछ तो नया स्टार्ट कर रहे हो। कर्क राशि, कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है, जॉब नई स्टार्ट हो रही है, बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया एसेट आप जोड़ते हुए नजर आ रहे हो अपने काम के साथ, कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि यहाँ पर फूल भी एक हैप्पी एनर्जी है, द एस ऑफ कप्स भी एक सेटिस्फैक्टरी एनर्जी है, जहां पर आप खुश हैं अपने काम में, जहां पर आप क्रिएटिव हैं अपने काम में। ठीक है, जहां पर आपको पीस मिल रहा है काम करने में। एक होता है ना कि हम मान लो बनना तो एक्टर चाह रहे थे, बन गए इंजीनियर, तो लगा अरे यार पेरेंट्स ने तो फोर्स करा इंजीनियर बनना है, पर मन था एक्टर बनने का। तो उस इंजीनियरिंग में आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, आपका मन नहीं लग रहा है ना। तो वो एनर्जी की जो ये काम आप कर रहे हो ना, इसमें आपका मन भी लग रहा है, आपकी कहीं ना कहीं किसी विशेष डिजायर्स, किसी होप को यहाँ पर आप
कंफर्म कर रहे हो कि हाँ ये मेरा मन था काम करने का और ये मेरा काम बन रहा है। कोई ऑफर आ सकता है, मनी फ्लो अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है, एस ऑफ कप्स के साथ एंड ऑफ द वीक में कोई ना कोई प्रपोजल भी ऐसा आ सकता है जो कि ऑफर आ रहा हो कि आप हमारी कंपनी में काम कर लो, या आप जो है हमारे साथ जो है कोलैबोरेशन में आ रहे हो, कुछ इस तरीके का आपको ऑफर भी आ सकता है। फाइनेंसेस देखते हैं, मिड ऑफ द वीक में ट्रैवल भी हो सकता है आपका, और कुछ ऐसे लोगों से बातचीत, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ साथ में, बट आपको समझना पड़ेगा। जैसे मानो आप रहते इंडिया में हो, बट आप जो है नेशनल इंटरनेशनल डील करते हो, तो हर किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आती ना, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। चाहे हम स्टेट वाइज भी चेंज कर लें, लैंग्वेज चेंज हो जाती है स्टेट वाइज भी, वैसे तो हिंदी बोलते हैं सब, फिर भी स्टेट वाइज लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है, कंट्री वाइज चेंज हो जाती है, तो बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, उनसे डील करना पड़ सकता है। ओके, मिड ऑफ द वीक में लेट्स गो टूवर्ड्स, मैं बोलूंगी आप अननोन में टैपिंग कर रहे हो। फाइनेंसेस देखते हैं आपके आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, फाइनेंसेस में यू आर लाइक कि भाई कंट्रोल करके चलना है। फाइनेंसेस में छुटपुट छुटपुट कुछ ना कुछ लगा रहेगा, अनएक्सपेक्टेड भी कुछ खर्चा आ सकता है, चेंजेस भी आ सकते हैं, बट स्वॉर्ड है, चिंता ज्यादा लेकर बैठे हो, पैसे की खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बोलते हैं कि पास्ट में आपने अगर कुछ खर्चा किया तो आपको लग सकता है अरे यार वो पास्ट में खर्चा नहीं करना चाहिए था, क्यों करा पास्ट में खर्चा, आप कुछ खर्चों को इग्नोर भी कर रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स जरूर ये बोलता है कि मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत बड़े बड़े कुछ खर्चे हो रहे, नहीं, बट कहीं ना कहीं छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, छोटी मोटी थोड़ी सी माइनर चीजें रहेंगी पैसे को लेकर, ठीक है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है कर्क राशि आपके लिए। हेल्थ में 10 ऑफ वांड्स, हेल्थ में ध्यान रखना है भाई। हेल्थ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ना आप दूसरों को नर्चर करने की वजह से, दूसरों को पैम्पर करने के चक्कर में, दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में अपनी तो आप बैंड बजा रहे हो। अपना ध्यान रखो कर्क राशि, ये गलत बात है। सबसे पहले खुद को, मैंने ना आई थिंक अभी टॉरस की राशि में भी यही देखा कि एडजस्टमेंट्स बहुत चल रही हैं आजकल। एडजस्टमेंट्स मत करो, इतना मत एडजस्ट हो जाओ कि सामने वाले को ये लगे कि इसको तो टेकर फॉर ग्रांटेड लेना है, नहीं। बैक एक, नेक एक, ठीक है, बहुत ज्यादा रह सकता है, ध्यान रखें थोड़ा सा। और किसी चीज को इग्नोर करो, इग्नोर मत करो, ओके। कर्क राशि आने वाला हफ्ता, किसी चीज को लेकर ना आप सोच रहे थे कि मतलब कोई आउटकम निकल जाए इसका, और वो बहुत टाइम से आउटकम नहीं निकल रहा था, अब उसका आउटकम निकल जाएगा। स्पिरिचुअल लव, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान आपका इस हफ्ते में बढ़ेगा। एंड सिचुएशन इज इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, चीजें बैलेंस में आ जाएंगी। आपको अभी बैलेंस में आ रही है, इसका मतलब ये कि आगे भी आपको ध्यान रखना है। बहुत मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, मैं ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसा लग सकता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, बट हो जाएंगी एट द एंड, सब कुछ ठीक होगा इसी हफ्ते में, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है यहाँ पर, बी असर्टिव, अपनी बात ना स्पष्टता से रखो, क्लियर कम्युनिकेट करो। आपके मन में कुछ चल रहा है, जैसे देखो यहाँ पर बहुत कुछ अपने मन में लेकर बैठे हुए हो, हेल्थ ना इसलिए भी खराब हो रही है कि सप्रेस करते जा रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया, अपने मन में घोट लिया, अपने आप को घुटते चले गए, वो मत करो, क्योंकि उसकी वजह से ना आप क्या कर रहे हो, अपने अंदर बोझ इकट्ठा कर रहे हो, बर्डन सम हो रहे हो आप। अपनी बात अगर आप किसी के आगे रख सकते हो तो डेफिनेटली रखो, ठीक है। तो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।